आज की कहानी आप सुने। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रेखा शर्मा। मेरे चैनल अपनी थॉट में आप सबों का दिल से स्वागत है। ये कहानी भागवत गीता के अनुसार तू निराश मत होना, तेरा वक्त कमजोर है, तू नहीं। इसी पर आधारित है आज की कहानी। राधा एक बेहद गरीब परिवार से लड़की थी। उसने अपना बचपन बेहद मुश्किलों में गुजरा। वह प्रारंभ से ही अपने मुश्किल के दिन याद करती और सोचती कि मैं सामान्य लोगों की तरह क्यों नहीं हूँ, या हमारा भी जीवन सामान्य लोगों की तरह होता। लेकिन ऐसा नहीं था। वह बेहद परेशान हो उठती थी। कभी कभी उसकी मुश्किलें आसान नहीं होती तो वह सोचने बैठ जाती कि मैंने क्या गुनाह किया, मेरी मुश्किलें क्यों इतनी बढ़ती जाती हैं। वह अन्य लोगों से स्वयं को तुलना करती, लेकिन पाती कि हर मुश्किलों का उसने डटकर सामना किया है और करेगी। एक दिन वह अपनी मुश्किलों से परेशान होकर एक मंदिर में पहुंचती है और मंदिर में अपने अश्रु भरे नैनों से देखते हुए भगवान की मूर्ति के सामने वह कुछ प्रार्थनाएं करती है और कहती है कि हे ईश्वर, आपने मेरा जन्म ही क्यों हुआ। मैं अकेली हूँ। मेरी मुश्किलें हल नहीं होती। मैं न किसी की जरूरत बन सकी और न कोई मेरा जरूरत। इसलिए मेरा जन्म न हुआ होता तो कितना अच्छा होता। तभी एक सज्जन ने उसके सर पे हाथ रखा और बताया कि तुम परेशान क्यों हो, अपनी बात बताओ। उसने फिर कहा कि अपनी जिंदगी को समझने के लिए हम जिंदगी पूरी जी लेते हैं, तब हम जिंदगी के बारे में समझ पाते हैं। लेकिन हमारे प्रभु उनको समझने के लिए हमारे धर्म ग्रंथ हमारी बहुत मदद करते हैं। इसलिए प्रभु को समझना है तो हम अपने धर्म ग्रंथों का अध्ययन करके उनके बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। इसलिए तुम दुखित न हो। इतने में बात करते हुए बात चल ही रही थी, तभी एक पंडित जी आए और उन्होंने बीच में ही उस सज्जन से उनकी बात काटते हुए टोकते हुए बोला कि बहुत गजब हो गया, बहुत बड़ी गलती हो गई। ठेले पर चीनी, खीर और चावल सामान लाद कर लाए जा रहे थे मंदिर के पूजा कार्यक्रम के लिए। वही यहाँ रास्ते तक आते आते वह ठेला उलट जाने के कारण सारे सामान गिर गए हैं। और देखिए किसी तरह से ठेला उलट चुका है और सारे सामान गिर गए। और उसमें से गिरे हुए सामान को दूध जो खीर के लिए लाया गया और चावल जो खीर जिसमें पकती वह गिर चुका है। और पंछी कैसे सब दाने को बीन बीन के खाए जा रहे हैं। और दूध जो सारे कुत्ते पी रहे हैं एक साथ। इसलिए बेहद गजब हो गया। ये तो बहुत अनर्थ हुआ। अब पूजा की सामग्री कैसे प्रबंध हो पाएगा। तब सज्जन ने उसे राधा को दिखाते हुए कहा कि ये देखो, इस जगत में कुछ भी होता है तो एक पत्ता भी हिलता है तो वह उसका एक मतलब है। अगर ये ठेला उलट गया और सामान गिर गया है तो एक मतलब है। पंछियों की झुंड कैसे इस दाने को खाकर तृप्त हो रहे हैं और कुत्ते इस दूध को पीकर तृप्त हुआ। और फिर सारे सामान गिरा नहीं, बल्कि सारे सामान के जिनके हिस्से के थे वे लोगों ने ले लिया। इसलिए इस जगत में
कुछ भी व्यर्थ न होता है, न हुआ है। और फिर उसने कहा कि श्री भागवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि तू निराश मत होना, तेरा वक्त कमजोर है, तू नहीं। ऐसा सुनकर राधा को बेहद मानसिक बल मिला और उसने एक आत्मिक संतुष्टि पाई इन वाक्यों से, और उसने कहा, नमस्कार किया उस सज्जन को और उन्हें कृतज्ञता से देखते हुए उसने उन्हें नमन किया। और उस सज्जन ने कहा कि जीवन ऐसा ही है, जब तक हमारे जीवन में दुख नहीं मिलता हम सुख का आनंद नहीं ले सकते, और दुख की अनुभूति सुख के आनंद को दोगुना कर देती है। इसलिए दुख और सुख जीवन के अंग हैं। एक की अनुपस्थिति में दूसरे का मोल हम समझ नहीं पाते, और यही हमारे जीवन का सच है। ऐसा सुनकर राधा बेहद संतुष्ट हुई और वह फिर उनसे आज्ञा लेकर अपनी राह चल गई। छोटी सी कहानी यदि हमारे जीवन से जुड़ी है और हमारे जीवन को सही राह दिखाती है, तो हम सबों को इस कहानी के अच्छे गुण को जरूर अपनाने चाहिए और हमें अपनी जीवन की राह सुदृढ़ बनानी ही चाहिए।